क्या खिचड़ी के लिए लड़ने वालों को न्याय नहीं मिल पाएगा? आश्चर्य की बात है। आज दुनिया कैसी है आप सब जानते हैं। दुनिया में लोग किया करे कि भाई भाई को सगो कोनी होवे, ऐसी दुनिया हो गई है। वहाँ पर हमारे राजस्थान की जनता, पूरा देश तारीफ कर रहा है कि वहीं हमारे राजस्थान की जनता पेड़ों के लिए लड़ रही है कि खिचड़ी को काटा ना जाए। आप जानते हैं पूरे देश में राजस्थान की खूब तारीफें होती है ये कहकर कि यही वो राज्य है जो अरावली के लिए लड़ता है, जो खिचड़ी के लिए लड़ता है। बाकी राज्यों में तो कोई इस तरीके से इस कदर पर्यावरण के बारे में नहीं सोचता, पर राजस्थान सोचता है। पर उसके बावजूद राजस्थान की कितनी सुनी जा रही है। आपको पता है कल रात को सीएम भजनलाल से सारे संत मिलने गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरे थे, देखा हमने, सब मिलने भी गए थे। सबके मन में एक आस बन गई थी। पीछे तो लोग गाने भी गा रहे थे, औरतें गाने भी गा रही थी कि शायद अब का ही हो सके। पर हुआ क्या? क्या बोल रहे हैं संत साहब? यहाँ पर संत जी बोल रहे हैं कि काटने वालों की कुल्हाड़ी में दम है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन सर हमारे बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब समझे हैं आप कि मतलब जितना सोचा था उस कदर मिल नहीं पाया। जो मांगे रखी थी खिचड़ी के लिए वो मांगे पूरी नहीं हो पाई। बहुत आश्चर्य की बात है कि जो संत जन, जो समाज, जो लोग वहाँ पर लड़ रहे हैं, वो इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमें कुछ पैसा वैसा चाहिए या फिर कुछ पेंशन वेंशन बांध दो या फिर हमें मुआवजा चाहिए। ऐसी कोई वहाँ पर लड़ाई नहीं है। वहाँ पर लड़ाई सिर्फ इतनी है कि हमारे खिचड़ी को काटा ना जाए। उसके लिए भी इन लोगों को इतना मेहनत करना पड़ रहा है, इतना सुनना पड़ रहा है। यहाँ पर संत साहब, मैं सुना देती हूँ आपको। यहाँ पर संत साहब कह रहे हैं कि सीएम साहब ने बहुत कुछ नहीं दिया, थोड़ा कुछ दिया है। आज अगर हम देखें जिस समय का उत्साह उस समय लोगों में और संतों में नज़र आ रहा था, आज अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा फीका आपको नज़र आएगा। हालांकि जोश अभी भी बरकरार है कि कटने नहीं देंगे और धरने पर बैठे रहेंगे जैसे पहले बैठे थे। तो इसीलिए यहाँ पर जब संत बोल रहे थे तो उनकी आवाज़ में भी, उनकी वाणी में भी ऐसा ठहराव सा नज़र आने लगा, क्योंकि थक गए हैं बेचारे, तो क्या ही कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्या गवर्नमेंट ये सोच रही है इस बार और इस वक्त कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े दिन बैठेंगे, थोड़े दिन करेंगे हाई हुल्ला, उसके बाद वापस शांत हो जाएंगे। क्या सरकार अगर ऐसा सोच रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गलत सोच रही है, क्योंकि ये किसी भी कदर और कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं हमारे यहाँ कि संत का आशीर्वाद जिसके साथ होता है वो सबसे मजबूत और पावरफुल हो जाता है। इसीलिए लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ में बैठे, अपने काम धंधे छोड़कर भी। एक बार इनको सुनिए महाराज क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। वार्ता कई बार चला, कई बार टूटे। पहली बार जब वार्ता सफल हो जाए बात को जरूरी को नहीं, जैसा मैं समझौता हुआ है अभी मैं सालों लाग जाए, तो मैं हार ली की लेर को आया नहीं। आप मैं थाने निवेदन कर रहा हूँ, मैं गया सा कि चाहिए मैं सारे लिए मैं लेर की को आया नहीं। आप बात जरूरी है। अभी कोई बड़बुला हुआ थोड़ा मैं जाइए वहां पुटार फिर कोई बात बताओ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।